आप देख रहे हैं विवेकोदय वाणी चैनल। जैन समाज को एक सूत्र में पिरोने, धर्म की वाणी को जन जन तक पहुंचाने, सत्य अहिंसा परमोधर्म की गंगा बहाने आ गया है विवेकोदय वाणी चैनल। आप हमारे जैन चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर विवेकोदय वाणी लिखें, उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और साथ ही जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तीन भुवन में शाम वीति रागे विज्ञान होता, शिव स्वरूप शिविका नमः त्रयोगी समारुके। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की कैवल्य कमलापति 1008 श्री वासु पूज्य भगवान की 1008 धर्मदी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय प्रशांत मूर्ति आचार्य से 108 शांति सागर जी छाणी महाराज की परम पूजनीय संत सुमणि समाधि श्रवण गुरुदेव आचरण से सुमति सागर जी महाराज की अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले प्रमुख आचार्य विवेक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही महानुभाव 10 लक्षण पर्व अपने चरम पर है। सब लोगों ने 10 दिन तक भगवान की आराधना, भक्ति, व्रत, उपवास सब कुछ आनंद पूर्वक किए होंगे, क्योंकि संसार के जितने भी जीव हैं वे सभी जीव आत्म कल्याण की भावना रखते हैं, आत्महित की भावना रखते हैं, आत्म सुख की भावना रखते हैं। किसी ने कहा है मनुष्य हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करता है, मनुष्य हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करता है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरह इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता का होना
का इशारा करती है। दोनों का होना मनुष्य की संपूर्णता होने का इशारा करती है। इसलिए हमारे अंदर संपूर्णता कब है? जब हम परिपक्व होंगे, बुद्धि से परिपक्व होंगे, हृदय में मधुरता और श्रेष्ठता, सरलता, सहजता होगी, तो हम अपने आप में संपूर्ण मनुष्य बन गए। और संपूर्ण मनुष्य बनने के लिए ही ये 10 धर्म हुआ करते हैं। इन 10 धर्मों में हमें इंसानियत से रहने का, इंसानियत की तरह जीने का की शिक्षा हमें प्राप्त हुआ करती है। क्योंकि आज का पावन दिन 10 धर्मों में सार क्या है? 10 धर्मों में सार, और 10 धर्मों का सार ही है ब्रह्मचर्य। क्या है? 10 धर्मों का सार ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य की उपादेयता आचार्य भगवंतों ने हमारे ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रथमान योग के माध्यम से अनेक प्रकार से बतलाई है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं, आप सभी ने कभी महापुराण ग्रंथ को पढ़ा हो। भरत चक्रवर्ती जो इस देश का पहला चक्रवर्ती इस युग में हुआ, वहाँ भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान होने के पश्चात उनके समोषण में नित्य प्रति पूजा अर्चना करने के लिए जाया करता था। एक दिवस भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देखा। एक दिवस भरत चक्रवर्ती ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न देखने के पश्चात विचार किया कि इस स्वप्न का फल तो तीर्थंकर ऋषभदेव के चरणों में जाकर के पूछना चाहिए। चक्रवर्ती जिन्हें भगवान की भक्ति और भावना की अर्चना की भावना से चल देता है, समोषण में जाकर के पूछता है कि हे त्रिलोकीनाथ, हे प्रभु, मैंने आज पिछली रात्रि में उच्च स्वर में शब्द करते हुए एक तरुण बैल को देखा। क्या? उच्च स्वर में आवाज करते हुए, उच्च स्वर में शब्दों को बोलते हुए एक तरुण बैल को देखा। उसका फल क्या है? तीर्थंकर प्रभु ने अपने दिव्य ध्वनि के माध्यम से भरत चक्रवर्ती को बतलाया कि ये भरत, अब आगे आने वाला जो पंचम काल है, उस पंचम काल के मनुष्य शारीरिक बल से क्षीण होंगे, बुद्धि बल से क्षीण होंगे, और साधकता के जो साधन प्राप्त हैं उन साधनों को अपनाने में क्षीण होंगे। लेकिन फिर भी उस पंचम काल में यदि धर्म की साधना करने वाले मिलेंगे तो युवा अवस्था में, तरुण अवस्था में ही साधक मिलेंगे। धर्म की साधना और धर्म की आराधना करने वाले बहुलता में लोग यदि मिलेंगे तो युवा अवस्था में मिलेंगे। वृद्ध जन तो अपनी शारीरिक शक्ति क्षीण होने का हवाला देकर के हमारे अध्यक्ष जी जानते हैं क्या कहने वाले हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि आज हम देखते हैं तो धर्म की जो गाड़ी खींचने वाले हैं वो कौन है? युवा है। युवा है, और उनके द्वारा ही इस धर्म की गाड़ी को अनवरत खींचा जा रहा है। धर्म की प्रभावना में युवा ही सक्रिय योगदान दिया करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि जितना धर्म हम युवा अवस्था में कर लेते हैं वही धर्म हमारे जीवन के लिए प्रशस्त होता है। बुढ़ापे में तो धर्म कितना होता है, जितनी शारीरिक क्षमता होती है हो जाता है। और नहीं तो अभी एक सज्जन में मंदिर में बैठा था, एक सज्जन आए, बोले महाराज ये बताओ मैं जब माला फेरता हूं तभी मुझे नींद क्यों आती है? अधिक नींद दो लोगों को आती है। अधिक नींद दो लोगों को आती है, एक तो जिनकी शारीरिक क्षमता कम हो, शारीरिक क्षमता कम हो, एक उनके लिए नींद आती है और दूसरा उनके लिए आती है जो गरिष्ठ भोजन करके प्रमादी हो। दो लोगों को नींद अधिक आती है, तीसरे व्यक्ति को नींद अधिक नहीं आती। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि आपकी उम्र अधिक हो गई तो शारीरिक क्षमता कम हो गई होगी, तो शरीर तो रेस्ट चाहता ही चाहता है, इसलिए नींद आ जाती होगी। तो बंधुओं, हम क्रम से 9 दिन व्यतीत करते हुए अनव्रत चले आए और 9 दिन के पश्चात आज क्या है? 10वां दिन है। और 10वें दिन को हम कहते हैं उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है? ये बहुत सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर हमने इसको समझ लिया तो जीवन में हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वर्तमान की पद्धतियों, वर्तमान की शिक्षा ब्रह्मचर्य से परे है, संस्कारों से परे है। वर्तमान की शिक्षा में धर्म का संस्कार, आचरण का संस्कार, सदाचार का संस्कार का पाठ कभी नहीं पढ़ाया जाता, केवल शिक्षा है। किसके लिए शिक्षा है? धनोपार्जन के लिए शिक्षा है। तो ब्रह्मचर्य है, आचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म और चर्य, ये दो शब्दों को मिलाकर के बना दिया ब्रह्मचर्य। ब्रह्म कहते हैं आत्मा को। किसको कहते हैं? आत्मा को ब्रह्म कहते हैं और चर्य कहते हैं आचरण को। जहां हमारी आत्मा के प्रति आचरण हो, जहां हमारा लक्ष्य आत्मा के लिए हो, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य के लिए दो प्रकार से, दो भागों में आचार्य भगवंतों ने बांटा है। एक आत्मीय ब्रह्मचर्य और दूसरा इंद्रिय ब्रह्मचर्य। आत्मीय ब्रह्मचर्य तो व्यक्ति को स्वयं स्वतः ही अपने अंतरंग के परिणामों में दृष्टिगोचर होता है, लेकिन इंद्रिय ब्रह्मचर्य बाह्य जगत में सभी बाहरी लोगों को दिखाई देता है। इंद्रियों को भी दो भागों में बांटा है, एक अखंड इंद्रिय और एक खंड इंद्रिय। हमारी 5 इंद्रियों में से एकमात्र इंद्रिय अखंड इंद्रिय है और 4 इंद्रिय खंड इंद्रियां हैं। अखंड इंद्रिय केवल मात्र स्पर्शन इंद्रिय अखंड इंद्रिय है। रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण एक खंड इंद्रिया माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव हर गति में, हर पर्याय में रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण को कभी प्राप्त नहीं कर पाता, कभी कभी ही मिलती है। लेकिन स्पर्शन इंद्रिय तो अगर जीव निगोद में भी पड़ा हुआ है तो वहां पर भी स्पर्श इंद्रिय है, एक इंद्रिय में भी पड़ा हुआ है तो वहां पर भी स्पर्श इंद्रिय है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि
योनियों में पड़ा हुआ है तो वहां पर स्पर्शन इंद्रिय विद्यमान है। तो जो बाह्य जगत में ब्रह्मचर्य की शक्ति को देखा जाता है वो स्पर्शन इंद्रिय की अपेक्षा से देखा जाता है कि अखंड इंद्रिय यदि तुम्हारी विजय को प्राप्त कर ली है तो तुमने सारे जगत की वस्तुओं को प्राप्त कर लिया, और अगर तुमने स्पर्शन इंद्रिय को वश में नहीं कर पाया तो तुमने किसी को भी वश में नहीं कर पाया। जैसे कहा जाता है यदि 5 पापों को त्यागना है तो 5 पापों को त्यागने के पूर्व हिंसा को त्यागना आवश्यक है। जिसने हिंसा को त्याग दिया वो 5 पापों को त्याग सकता है, और जिसने हिंसा को नहीं त्याग पाया उसने किसी भी पाप को नहीं छोड़ पाया। इसलिए अपन पूजा करते ना, पूजा में एक पंक्ति आई है, शील बाढ़ नो राख और है ब्रह्म भाव अंतर लखो। कितनी सुंदर पंक्ति है। शील की बाढ़ रक्षा करने वाली कितनी होती हैं? 9। पता है कौन सी होती है? 9 शील की बाढ़ होती है। मन, वचन, काय, कृत, कारित और अनुमोदन। इन 9 बाल शील की होती हैं। इन शील की 9 बाणों से जो अपने ब्रह्म की, अपने आत्मा की रक्षा करता है वही ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है। तभी वह अंतर भाव, किसका? अंतरंग के भाव को, परिणामों को लखो। ब्रह्मचारी का महत्व आप प्रतिमानियों को उठा करके देखें, अनेक कथानक हमें प्राप्त होते हैं। कल परसों चर्चा चल रही थी कि देशभूषण और कुलभूषण को वैराग्य कैसे हुआ। वो तो गुरुकुल से शिक्षा पढ़ करके आए थे, राजपुत्र थे, और जब गुरुकुल से आकर के पहली बार अपने राजमहल में प्रवेश कर रहे थे उनको पता नहीं था कि हमारी छोटी बहन भी है। वह छत महल के झरोके से अपने भाइयों की आगवानी देख रही थी, और जाते जाते उन दोनों भाइयों की दृष्टि किस पर पड़ी? बहन पर पड़ी। बड़े भाई ने सोचा कि शादी मैं इससे करूंगा, छोटे भाई ने सोचा कि इससे शादी मैं करूंगा। उसके पश्चात दोनों भाइयों में युद्ध होने लगा। उन्होंने मां से पूछा, लड़ते लड़ते मां से पूछा, मां ये कौन है? उन्होंने कहा, बेटे ये तुम्हारी बहन है। दोनों भाई उस लड़ाई को छोड़ करके एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि एक नारी के सौंदर्य को देख करके हम एक दूसरे को भी मारने को तैयार थे। अहो, हमारे अंदर इतने विकृत भाव कि एक बहन को हम विकारी भावों से देख रहे हैं। दोनों भाई वहीं से चल देते हैं। कहां के लिए? जिन दीक्षा के लिए। दोनों भाई वहीं से जिन दीक्षा के लिए चल देते हैं। परिवार ने, सबने बहुत रोका, लेकिन नहीं, ये संसार है। संसार में कैसी विकृतियां हैं, संसार में कैसी विकृत अवस्था है, कैसी कुशीलता है कि इस जीव को जरा से भी आप ब्रह्म के लिए, कुशीलता के लिए कितने विकारों को वह पैदा कर लेता है, कैसी कैसी मन में भावनाओं को संजो लेता है। इसलिए नहीं, अब तो हम शील के साथ अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए जिन महानुभावों के पास शील है, शील के साथ पौरुष, उत्साह, प्रज्ञा,
बुद्धि और विवेक है, वे लोग ही अपने जीवन में शील को, ब्रह्मचर्य को पकड़ते हैं और वे ही अपने अंतर्भावों को लगते हैं, अपने अंतर्भावों में प्रवेश करते हैं, अपनी आत्मा को सुंदर और मनोहर बनाते हैं और उसके माध्यम से भी अपनी आत्मा के लिए बलवान और पुष्ट करते हैं। और जिनके अंदर वो शील भावना नहीं है, वे अपने जीवन को यूं ही तहस नहस कर देते हैं। एक बार किसी ने सुकरात से पूछा कि ये बताओ, व्यक्ति को अपने जीवन में संभोग कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा, यदि उसे अपनी वंश परंपरा चलाना है तो जीवन में एक बार करना चाहिए। फिर पूछा, यदि एक बार में उसकी तृप्ति ना हो तो वर्ष में ही एक बार, फिर भी उसके पास अगर तृप्ति ना हो तो महीने में ही एक बार, और फिर भी तृप्ति ना हो तो सुकरात ने कहा उसको अपने कंधे पर एक कफन टांग लेना चाहिए। क्या? क्योंकि ये तो मन की दशा है। यदि मन को हमने बेलगाम में छोड़ दिया तो वह तो चंचल घोड़े की तरह है कि अगर घोड़े में लगाम ना हो तो उसे कोई कस नहीं सकता, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम हुआ करती है और आत्मा को कंट्रोल करने के लिए ब्रह्मचर्य की शक्ति हुआ करती है। उसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं होता। हम जब वर्तमान युग के ग्रंथों को उठा करके देखते हैं, दोनों अलग अलग गुरुकुलों में पढ़ते थे, वो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। पहले गुरुकुलों की शिक्षा का ये आदान था कि जब गुरुकुल में शिक्षा लेते थे उस समय जीवन व सदाचारिता का पाठ पढ़ाया जाया करता था। तो उस समय भी गुरुकुल में शिक्षा के साथ में चर्चा हुई कि व्यक्ति को जीवन में सदाचारी रहना चाहिए। तो उस गुरुकुल में विजय नाम का युवक अध्ययन करता था। उसे मुनिराज की सन्निधि प्राप्त हुई। उसने मुनिराज के चरणों में नियम लिया कि हे गुरुदेव, मैं कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य लेता हूं। क्या लेता हूं? कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य लेता हूं। कहीं दूसरे नगर में, दूसरे गुरुकुल में विजया नाम की युवती अध्ययन कर रही थी। उसे आरिका माता का संयोग मिला। सदाचार का पाठ सुन रखा था, ब्रह्मचर्य की शक्ति का पाठ सुन रखा था, शील की मर्यादा का पाठ सुन रखा था। उसके मन में भी शील की मर्यादाओं का पालन करने का अंतरंग में परिणाम उमड़ रहा था। आरिका के पास जाकर के कहा, मां, मैं शील की रक्षा के लिए शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य धारण करना चाहती हूं। उस विजया ने शुक्ल पक्ष का, आज के समय में यदि किसी से कहें भाई एक सप्ताह का नियम ले लो, महीने भर का नियम ले लो, 15 दिन का नियम ले लो, चाहे भले शादी नहीं हुई हो, कई प्रसंग मिल जाते हम लोगों को। हम लोग ऐसे कहते हैं भाई। एक बार अभी कुछ साल पहले करीब करीब 15 साल का बालक होगा, हमारे पास बैठा। मैंने उससे कहा, भाई जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सदाचारिता के साथ में कुछ नियम लेना चाहिए। बोले बताओ नियम। मैंने कहा रात में भोजन नहीं करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। बोले ये तो नियम है मेरे पास। मतलब ये काम कर ले तू, जो है केवल महीने में 5 दिन का ब्रह्मचर्य ले ले। बोले हैं महाराज, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई, तो 5 दिन का ब्रह्मचर्य कैसे ले लूं? मैं लेने में क्या तकलीफ है भाई?
जब शादी हो जाए तो मत पालना, जब तक शादी नहीं हुई तब तक तो ले ले। बोले मां नहीं ले सकता मैं। तो निश्चित है कि जब हम उस अवस्था में भी उस सदाचारिता को, शील के पाठ को अपने जीवन में नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारा जीवन सदाचारी कैसे बन सकता? कैसे हम उस आत्मा के स्वरूप को निहार सकते, देख सकते, पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं। नीतिकार ने एक स्थान पर लिखा है, ब्याह की चाय उठे मनमाही। MP जैन साहब, ब्याह की चाय उठे मनमाही तो 15, 20, 25 लोग कीजिए। कब तक? 15, 20, 25 लोग कीजिए। यानी 15 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष की उम्र में विवाह कर लेना चाहिए। फिर भी ना हो तो 30, 35 भये। कब तक? 30, 35 तक भी कर लेना चाहिए। 40, 50 पे नाम न लीजिए। कब नाम नहीं लेना? 40 वर्ष के हो जाओ तो शादी का नाम नहीं, क्योंकि उम्र निकल चुकी है, बुढ़ापा आ गया भाई। लेकिन मैं अभी पुस्तक पढ़ रहा था, एक पुस्तक पढ़ रहा था, उस पुस्तक में लिखा था एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की। एक व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की हैं। तीसरी शादी तो उसकी 60 वर्ष की उम्र में हुई थी और चौथी शादी उसकी 85 वर्ष की उम्र में हुई। किस उम्र में? 85 वर्ष की उम्र में चौथी शादी हुई और 65 वर्ष की उम्र में उसका बड़ा वाला लड़का क्या हो गया? आप समझते हो? 65 वर्ष का बड़ा लड़का उसका, राम नाम, उसके परिवार में 130 पोते पोतियां। कितने? 130 पोते पोतियां, 50 लड़कियां और 40 बेटे। अब समझ ले कितना बड़ा परिवार हो गया। अभी पिछले साल या उसके एक साल, अभी 2 साल पहले भी मैं एक अखबार पढ़ा था, अखबार में भी ये कटिंग आई थी कि एक व्यक्ति का परिवार 200 मेंबर का है, एक दिन में उसके घर में 2 बोरा आलू लगते हैं, बोरे आलू। तो लोग जब जो है अपनी विकृति की अवस्था में, जब अब तुम लोगों को तो 2 बच्चा बच्ची पालने में नानी याद आ जाती है, तो फिर कहा काम की चाय उठे मनमाही, काम की चाय उठे मनमाही तो ज्ञान सुधारस ध्यान से पीजे। अगर विकृतियां मन में उठने लग जाएं, काम तुम्हें सताने लग जाए तो ज्ञान सुधारस ध्यान से पीजे। क्या पीना चाहिए? ज्ञान रूपी अमृत। और जो व्यक्ति ज्ञान रूपी अमृत को पीता है उसके जीवन में कभी विकृतियां उसके समकक्ष कभी आ नहीं सकती। 60 बरस पे जी लल जाए। क्या कहा? काम की चाय उठे मनमाही तो ज्ञान सुधारस ध्यान से पीजे, और 60 बरस पे जी ललचाए तो जूता उतार कपाल में दीजिए। हाँ, बात समझ में आ गई ना? कि नहीं आई बात समझ में? है 60 वर्ष की उम्र में, अरे सुनी जी, दूसरे की तरफ इशारा क्यों करते हो? तुम भी तो 50 पार कर गए होगे। समस्या यही है कि लोग एक दूसरे पर उंगली उतारते हैं, खुद अपनी तरफ। जब दूसरे की तरफ एक उंगली का इशारा करते हो तो तुम्हारी तरफ कितनी उंगलियां हैं? तुम्हारी तरफ 3 उंगलियां हैं। 3 उंगलियां हैं तो वो 3 उंगलियों का संकेत है कि भाई तुम दूसरी की तरफ एक उंगली करके इशारा कर रहे हो, लेकिन वो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ इशारा करेंगे, उससे भी 3 गुने अधिक तुम भी महारथी हो।
कि नहीं? तो बात कह रहा था किसकी? विजय सेठ, उस विजय नाम के युवक की और विजया नाम की लड़की की। योग संयोग बना, दोनों का आपस में विवाह हो गया। सोचिए, योग संयोग दोनों का बना, आपस में विवाह हो गया। शुक्ल पक्ष चल रहा था, शुक्ल पक्ष चल रहा था। जैसे ही विजय ने अपनी भावना व्यक्त की तो धर्म पत्नी विजया कहती है, हे प्राणनाथ, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने उस अविवाहित अवस्था में गुरुकुल में पढ़ते समय आरिका माता से शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम लिया था, इसलिए ये शुक्ल पक्ष के जो 2 दिन 3 दिन बचे हैं इन्हें निकल जाने दो। जैसे वह निकले, कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष आते ही साथ विजय ने नाम नहीं लिया। बस सोचने लगी, क्या बात है। एक दिन पूछ लिया, स्वामी प्राण, पूरा कृष्ण पक्ष निकलने वाला है, शुक्ल पक्ष आने वाला है, आपने एक बार भी नाम नहीं लिया। तो वह विजय कहता है, हे प्रिय, मेरा कृष्ण पक्ष का नियम है, मैंने कृष्ण पक्ष का नियम मुनिराज के चरणों में लिया, तुम्हारा शुक्ल पक्ष का है। तो विजया बोलती है, हे प्राणनाथ, जिनागम में, शास्त्रों में, महापुरुषों के मुख से भी सुना है कि एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता है। एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता है। आप अपने कृष्ण पक्ष की ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भी दूसरा विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी वंश वेल की परंपरा चलती रहे। मैं आपको देख करके संतुष्ट रहूंगी और अपने नियम का पालन करती रहूंगी। विजय सोचता है, विचार करता है कि धर्म में के रूपांतरण में परिपक्वता यदि एक नारी में हो सकती है, धर्म के रूपांतरण में यदि परिपक्वता एक नारी में हो सकती है, तो मैं पुरुष हूं, पुरुष का पौरुष कैसे कमजोर हो सकता है? मैं अपने पौरुष से भी कमजोर नहीं हूं, इसलिए प्रिय, हम और तुम दोनों आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान रखना। कौन कह रहा है? विजय कह रहा है अपनी पत्नी से, एक बात को ध्यान रखना कि जब तक मां और पिताजी को हमारे ब्रह्मचर्य का ज्ञान नहीं हुआ, उनको मालूम नहीं चला, तब तक तो माता पिता की सेवा घर में रह करके करेंगे, और जिस दिन माता पिता को पता चल जाएगा उसी दिन जिन दीक्षा को ग्रहण करेंगे। दोनों ने अपनी शायद स्वीकृति दी। इधर माता पिता के मन में, आप लोगों को ही मालूम है, जब बेटा बेटी की शादी हो जाती है तो क्या सोचते हो? हैं? सोचते ही हो। तो वो भी सोचने लगे, अरे इतने दिन शादी को हो गए, इतने दिन शादी को हो गए, लेकिन उस समय की मर्यादाएं होती थी, अभी मर्यादाएं नहीं है क्या? उस समय मर्यादाएं होती थी कि माता पिता अपने बेटे और बहू के सामने भी अपनी भावना व्यक्त नहीं करते थे।
और अब तो बहू के यहाँ 2 साल ना हो तो सांस कहने लग जाती है, बहू क्या भाई है? उस समय मर्यादाओं का पालन होता था, वो सोचते तो रहे लेकिन कह नहीं सके। इधर उसी नगर में एक विमल सेठ नाम का व्यक्ति रहता था। उसी नगर के उद्यान में एक विमल वाहन नाम के अवधि ज्ञानी मुनिराज का आगमन हुआ। वह सेठ उनकी वंदना करने के लिए गया और वंदना करने के पश्चात मुनिराज के चरणों में बैठ गया। पूछा, हे भगवान, मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? क्या मेरा आत्म कल्याण कैसे हो? तब मुनिराज ने कहा कि अपने जीवन में धर्म आदि कार्यों को करते हुए और मोक्ष मार्ग के पथिक बनो, तुम्हारा कल्याण होगा। उस विमल सेठ ने कहा कि हे भगवान, मेरी भावना तो है लेकिन एक भावना और मेरी है। सुन लो वरुण पथवासियों, विमल सेठ ने कहा कि मेरी एक भावना है, मेरी भावना है कि 84 लाख मुनिराजों का एक साथ पड़गान करूं। यदि 84 लाख मुनिराज नहीं उपलब्ध हो पाए तो 84,000 मुनिराजों का पड़गान एक साथ करूं। अनोपड़ा जी कितने कर लिए? कितने करें? 84,000 मुनिराजों का एक साथ पड़गान करूं। फिर भी हे स्वामी 84,000 मुनिराज ना मिल पाए तो 8400 मुनिराज तो मिल जाए, उनका एक बार एक साथ में पड़गान कर लो, उनको एक साथ आहार दे दो, उसके बाद मैं अपना आत्म कल्याण कर लूंगा। संभव है? क्यों भाई? संभव है? संभव है? नहीं है। संभव नहीं है, लेकिन फिर भी संभव है। फिर भी संभव है। जब उस विमल सेठ ने ये भावना भाई तो विमल वाहन मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि तुम अपने चौके में यदि आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दंपत्ति का भोजन करा दोगे तो तुम्हारे 84 लाख मुनिराजों के आहार कराने का बराबर पुण्य मिल जाएगा। सोचिए, ग्रस्त जीवन में पति पत्नी के रूप में यदि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो कितना पुण्य प्राप्त होगा। उसने पूछा कि भगवान, मुझे कैसे पता चलेगा कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले दंपत्ति हमारे चौके में भोजन कर गए? उन्होंने कहा कि तुम्हारे रसोई में, किसकी रसोई में? तुम्हारी रसोई में जो चंदोबा बंधा है वहां चूल्हे के धुएं से मैला हो गया, काला हो गया। जैसे ही अखंड ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले दंपत्ति आपके रसोई में पैर रखेंगे वो चंदोबा सफेद होना प्रारंभ हो जाएगा।
समझ लेना कि हमारे चौके में किसने, अखंड ब्रह्मचर्य के धारी दंपत्ति ने भोजन कर लिया। उसने एक एक करके पूरे नगर के लोगों को भोजन करा दिया। लेकिन चंदोबा सफेद नहीं हुआ। अब वो सोचता है अब कौन रह गया, अब कौन रह गया। नगर में केवल एक ही दंपत्ति रह गया, लेकिन उनका नियम है वो किसी के घर पर भोजन करने नहीं जाते। उन्हें कैसे लाऊं? फिर भी हिम्मत करके पहुंचा। निवेदन किया, अपनी भावना बताई, मुनिराज का उपदेश बताया। वो विजय सेठ और विजया दोनों चल दिए। और जैसे ही उन्होंने उसके मकान में, उसकी रसोई में पैर रखा, चंदोबा सफेद होना प्रारंभ हो गया। वो समझ गया यही वो दंपत्ति है जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा। भोजन के उपरांत निश्चित है कि जब कोई नई चर्चा होती है, नया विषय आता है, तो क्या होता है, चर्चाएं होना प्रारंभ हो जाती हैं। अब उनकी चर्चा होना प्रारंभ हो गई। उनके माता पिता तक संदेश पहुंच गया। पिताजी ने कहा, बेटे जब ये बात थी तो तूने शुरू से क्यों नहीं बताया? बोले पिताजी बताने की बात नहीं थी, हम दोनों ने नियम लिया था कि जब तक माता पिता को पता नहीं चला तब तक माता पिता की सेवा करेंगे, और जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन जिन दीक्षा लेंगे। हे पिताजी, अब आपको ज्ञात हो गया, इसलिए हम लोग अपने नियमानुसार जिन दीक्षा को ग्रहण करना चाहते। सोचिए कि एक ब्रह्मचर्य के पालन करने में कितने मुनिराजों के पड़गान करने का सोचो, कितना महान। ये कुछ शक्ति में, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा पालन किया गया नियम अखंड नियम माना जाता है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। निगोष से लेकर के सैनी पंच इंद्रिय मनुष्यों तक, देवताओं के पास, सबके पास वह स्पर्शन इंद्रिय का अनुभव हुआ करता है। इसलिए शील अपन जनरल में भी आप जब सामान्य रूप से वस्तुओं को खरीदते हो तो क्या देखते हो? हैं? जब आप जनरल में वस्तुओं को खरीदते हो तो क्या देखते हो? इस शीशी, ये डब्बा पैक है कि नहीं है, सीलबंद है कि नहीं है, क्या देखते हो? हैं? एक्सपायरी डेट के पहले बंद देखते हो, बंद है कि नहीं है, खुले की एक्सपायरी डेट देखते हो। सीलबंद वस्तु को देखते हो, क्योंकि आप सीलबंद वस्तु को क्या मानते हो? अच्छा मानते हो। क्या मानते हो? अच्छा मानते हो। ये तो नॉर्मल जनरल व्यवस्था में है, जनरल व्यवहार में है कि सीलबंद वस्तु को हम अच्छा मानते हैं। ऐसे ही तो शील है, ये आत्मा का शील है। आत्मा को शील से बंद किया हुआ है तो आत्मा पवित्र होगी, अच्छी होगी, सुंदर होगी, आत्म पुरुषार्थी होगी, तभी इस आत्मा के अंदर शुचिता प्रकट होगी। जब तक शील नहीं होगा तब तक आत्मा
आत्मा की पवित्रता नहीं होगी। मत पूछना अन्य से, मत पूछना अन्य से और मत पूछना भिन्न से, पूछ लेना पूछनहार से। पूछ लेना पूछनहार से कि हमारी परिणति कितनी पवित्र है। कोई दूसरा हमारी परिणति की पवित्रता को नहीं बता पाएगा। किसी से कितनी से कैसे भी पूछते रहो, लेकिन तुम्हारे जीवन की पवित्रता को कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। अगर हमारी पवित्रता को बताने वाला है तो हमारा अंतःकरण, हमारी अंतर की भावना, हमारे अंतर के विचार, हमारी अंतर की आत्मा ही हमारी पवित्रता को बता पाएगा, अन्य कोई दूसरा बताने वाला नहीं है। आपने ग्रंथों को पढ़ा होगा, सुना होगा। शेष सुदर्शन एक शील के बल पर ही सिंहासन, शूली सिंहासन बने। शील के बल पर ही अनंतमती को कितने कितने लोगों ने बेचा, लेकिन उसके पश्चात भी अपने शील के दम पर ही वह सब जगह से सुरक्षित होकर के लौटी। चंदन बाला दैत्यों ने हरा, उधर छोड़ा, जंगल में छोड़ा, वेश्याओं क्या बेचा, अन्य डाकुओं क्या बेचा, लेकिन शील की दम पर वह सब जगह अपनी लड़ाई को लड़ करके अपने जीवन को सुरक्षित कर करके वापिस आई। शील की दम पर ही सौमा सती ने सर्प का नाक का हार बना। शील की दम पर ही सीता के क्या हुआ, अग्नि का नीर हुआ। और शील की रक्षा तो, ब्रह्मचर्य की रक्षा तो रावण ने भी की। भले ही वह पर स्त्री सेवन में प्रसिद्ध हुआ है, लेकिन उसका नियम था कि बिन चाहे पर स्त्री को छूंगा नहीं। ये नियम, उसी नियम के कारण से वो रावण आगे जाकर के धात के खंड में तीर्थंकर बनेगा और उसी रावण की सीता का जीव गणधर बनेगी। देखिए, इस नियम की बदौलत, किसी दूसरे की बदौलत नहीं, उस नियम की साधना के बल पर। और भी कितने कितने उदाहरण, अनंतवती, राजुल, अंजना, और भी अंजना सती पर कलंक लगाया गया। जंगल में तद्भव मोक्षगामी पुत्र को गुफा में जन्म दिया। शेर चीते उस गुफा के दरवाजे पर बैठे रहे, लेकिन अंजना का बाल बांका, क्योंकि उसके पास शील था। तो शील के माध्यम से हम अपने अपने जीवन की रक्षा को कर सकते हैं। इसलिए इंद्रियों के बल को, इंद्रियों के नशों को कैसी भी दौड़ रही हों, और यदि आपके पास शील की को पालन करने का बल है तो इंद्रियों का प्रवाह स्वतः बदल सकता है, उसे कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बंधुओं, प्रभु का, परमात्मा का स्मरण, भगवान की भक्ति यदि हम अपने जीवन में करना चाहते हैं तो शील भावना के साथ, ब्रह्मचर्य भावना के साथ अपने जीवन में आगे चल करके इसके द्वारा अपने जीवन की उन्नति और आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की। और देखिए ताकत, देखिए आवाज कितनी बुलंदी से निकल रही है आज भी, वरना 5, 2, 3, 14 का उपवास है। मांगो तो हाथ पेट ढीला हो गया, अब मैं काय करा, शाम में पानी को मिले तो काय हो। देखिए यह है ऊर्जा, तपस्वी सम्राट की ऊर्जा। देखिए आपने 32वां उपवास कल होगा और परसों होगा, और उसके बाद भी पूरी ताकत के साथ आहार लेने 1 किलोमीटर जा सकते हैं महाराष्ट्री। और कितने बार ऊपर से नीचे आते हैं, कितने बार ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं। हमारी शांति धारा भी करा रहे, हमारा प्रश्न मंच भी करा रहे, और प्रवचन भी दे रहे हैं, और हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि हमारा कल्याण हो। तो ऐसे परम पूज्य तपस्वी सम्राट विवेक सागर जी महाराज का पारना
महापारणा शानदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आवाज निकालिए, शानदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे उपवास तो भी आधा हुआ है, शानदार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अनोपड़ा साहब आवाज नहीं आई, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हमारा शानदार पारणा महापारणा हम करें। प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है कि साधु ने पहली बार किसी साधु ने जयपुर के अंदर, वरुणपत नहीं पूरे जयपुर में किसी साधु ने 1 महीने के उपवास नहीं किए। प्रथम आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज इतिहास बनाने जा रहे हैं। जयपुर के स्थित नगर में आप 1 महीने के 32 उपवास करके 12 तारीख को पारणा करेंगे। तो हमारा कर्तव्य है कि नहीं है कि हम गुरु के परिधान के लिए तो आए,